फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट का रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आए, इसलिए किस तरह से प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर मैं ऑलरेडी भी वीडियो बना चुकी हूँ, बट क्योंकि कुछ वीडियोस हैं जिसमें चीज़ें मैंने किसी एक वीडियो में बताई हैं, कुछ चीज़ें मैंने दूसरी वीडियो में बताई हैं, तो बहुत आप लोगों के क्वेरीज इस पर आ रही थी। तो इसमें हम स्टार्टिंग से लास्ट तक की बात करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं पूरी वीडियोस देखते हैं बट कई बार सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब आप अभी कर दीजिए। कभी आप बाद में भूल जाएं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और न्यू वीडियोस बनाने का। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो एक महिला की लाइफ का ही नहीं, एक कपल की लाइफ का एक ऐसा दिन होता है जब आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और वो नेगेटिव आ जाता है तो आप निराश हो जाते हैं, या अगर आप प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे होते हैं और वो पॉजिटिव आ जाता है तो भी आप निराश हो जाते हैं, तब भी आप डर जाते हैं। तो इन दोनों ही केसेस में जरूरी ये है कि प्रेगनेंसी टेस्ट इस तरह से किया जाए कि उसका रिजल्ट जो आए वो परफेक्टली सही आए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉल्स नेगेटिव या फॉल्स पॉजिटिव आ जाए। तो किन किन चीजों का ध्यान रख के कैसे करना चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं कि प्रेगनेंसी किट खरीदने से लेकर सही दुकान से खरीद के लाइए। वहां देखिए कि वो उसको किस तरह से स्टोर करते हैं। अगर अच्छे से स्टोर नहीं कर रहे हैं तो आप किसी और शॉप से परचेज कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी किट जनरली मैक्सिमम स्टोर्स उसे ठीक तरह से स्टोर करके नहीं रखते हैं। खरीदने के बाद उसकी एक्सपायरी ज़रूर टेस्ट कीजिए। अगर एक्सपायरी नहीं सही है चेक कीजिए, और अगर सही नहीं है, उसकी एक्सपायर्ड हो चुकी है किट, उसे मत खरीदिए। किट लाकर आपको, क्योंकि मॉर्निंग सैंपल से करना है, ये नहीं है कि आप किसी भी टाइम के सैंपल से कर सकते हैं। मॉर्निंग सैंपल से टेस्ट करना है तो उसको अपने फ्रिज में रख दीजिए, अपने फ्रीजर में नहीं रखना है। जहां फ्रिज में बर्फ जमती है वहां नहीं रखना है, नॉर्मली फ्रिज में रख दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट डे आपको टेस्ट करना है। जो सैंपल है वो मॉर्निंग सैंपल होना चाहिए, इस बात का याद रखिए। टेस्ट करना कब है? टेस्ट आपको करना है जब आपका पीरियड मिस हो गया है। अर्ली टेस्ट मत कीजिए, मेरी रिकमेंडेशन है आपको। आप अपने मन के लिए कर सकते हैं कि हाँ चलो एक बार करके देखते हैं, बट उससे कई बार लाइट लाइन आती है और टेंशन हो जाती है। तो बेटर है कि आप वेट कीजिए, जब पीरियड की डेट मिस हो जाए तो उसके बाद ही फर्स्ट टेस्ट कीजिए, उससे पहले मत कीजिए। और इवन उसके बाद भी आप 2-3 दिन और वेट कर सकते हैं, फिर टेस्ट कीजिए। टेस्ट अब आप किट खरीद लाए हैं, आपने फ्रिज में रख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उस किट को बाहर निकालिए। बाहर निकालने के बाद एटलीस्ट उसे 10 मिनट्स के लिए छोड़ दीजिए कि वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद आप अब क्योंकि सुबह आप उठी हैं, कोई पानी नहीं पीना है, कुछ नहीं पीना है, कोई दवाई नहीं लेनी है, सीधे वॉशरूम में जाना है। जो यूरिन है वो आपको अपनी बॉडी से निकालना है। अब यूरिन जो है, अब जो पेशाब है वो किस तरह से कर, अगर आप चाहें तो अपने पेशाब को किसी एक कोई डिस्पोजेबल या कोई कंटेनर ले जाइए, कोई बर्तन या कुछ ऐसा पुराना कोई डब्बा पड़ा हो वो ले जाइए, उसमें पूरा यूरिन स्टोर कर लीजिए और उसमें से सैंपल लीजिए। या फिर आप कर सकती हैं कि शुरू के 2 से 3-4 सेकंड्स का जो यूरिन है, अगर आपको लगता है कि आप अपने प्रेशर को उस तरह से होल्ड कर सकती हैं तो वो पहले निकल जाने दीजिए। और उसके बाद मिड स्ट्रीम जो यूरिन होता है, मतलब जो पूरे पेशाब आप जितने ड्यूरेशन में करते हैं उसका जो बीच वाला पोर्शन में जो पेशाब निकलता है, उसमें जो हार्मोन है उसके लेवल कि मैक्सिमम चांसेस है कि उसका अमाउंट अच्छा हो, कंसंट्रेटेड हो, और उससे जब हम टेस्ट करते हैं और अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरा जो है, क्योंकि ये जो किट है ये हार्मोन सेंसिटिव है, तो जब तक आपके यूरिन में उतना अमाउंट नहीं बनेगा उस हार्मोन का, बीटा HCG का, तब तक यूरिन टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। बट इट डजंट मीन कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। हो सकता है कभी कभी टाइम लगता है बॉडी में उतना बिल्डअप होने में उसका अमाउंट, तो इसलिए बहुत ज्यादा निराश होने की भी जरूरत नहीं है अगर आप ये फर्स्ट टेस्ट कर रही हैं तो। नेक्स्ट चीज, कब कब आपके टेस्ट मतलब आप प्रेग्नेंट होते हुए भी नेगेटिव आ सकते हैं, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, मैं आप वो जरूर देखिए, वहां से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ अब हम अगली चीज बात करते हैं कि आपने वो यूरिन निकाल लिया, अब आपको क्या करना है? अब आपको उसमें से सैंपल लेना है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारा सैंपल ले लेते हैं। जो आपकी यूरिन प्रेगनेंसी किट जो होती है उसमें 2
गोले होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। जो छोटा है जहाँ एस लिखा होता है, जहाँ आपको सैंपल डालना है वहां पे आपको 3 ड्रॉप्स डालने, 3 बूंद डालने होते हैं। ड्रॉपर उसके साथ आता है, उस ड्रॉपर से आपको सिर्फ 3 ड्रॉप्स डालने होते हैं, 3 ड्रॉप्स डालने होते हैं। कुछ लोग बहुत सारी ड्रॉप्स डाल देते हैं, उन्हें लगता है उससे और कंसंट्रेटेड यूरिन जाएगा, नहीं, वो स्पॉइल कर देता है सेंसिटिविटी ऑफ हार्मोन को। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 3 ड्रॉप्स डालनी है और उसके बाद 3 से 5 मिनट का वेट करना है। उस किट को रख दीजिए बिल्कुल अनअटेंडेड, बिल्कुल उसको हिलाइए मत, डुलाइए मत, कुछ मत कीजिए और 5 मिनट का वेट कीजिए, ठीक है। 5 मिनट्स का वेट कीजिए। 5 मिनट्स के बाद जो लाइन आ रही है, जैसी भी लाइन आ रही है, वो आपके टेस्ट का रिजल्ट है, ठीक है। कभी कभी लोग 10-10, 20-20, 15-15 मिनट और आधा घंटे रख देते हैं और उसके बाद जो अपना टेस्ट का रिजल्ट देखते हैं, तो ऐसा नहीं है। विद इन 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट्स, 5 मिनट से ऊपर नहीं, 5 मिनट में रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आया है वही टेस्ट का रिजल्ट है। उसके बाद वाले जो रिजल्ट्स हैं वो फॉल्स रिजल्ट्स हो सकते हैं, वो एवापोरेशन लाइन हो सकती है। जो यूरिन उसके अंदर गया है वो जब इवेपोरेट हुआ है तो उसकी वजह से हल्की सी लाइन बन सकती है, जो आपको लग रही है कि हल्की लाइन आ रही है। तो जस्ट आपको 5 मिनट्स वेट करना है, उसके बाद का टेस्ट का रिजल्ट आपको ध्यान नहीं देना है। 5 मिनट में अगर प्रेगनेंसी है, अगर इतना हार्मोन का लेवल बन गया है कि बॉडी उसके लिए सेंसिटिव है, तो वो डेफिनेटली उसमें डिटेक्ट हो जाता है। अब अगर टेस्ट पॉजिटिव आया है तो आपके को कंग्रेचुलेशंस, और आप अपने डॉक्टर से अब मिलिए अगर आपको ये बच्चा रखना है तो उस कंटेक्स्ट में भी, और अगर नहीं रखना है उस कंटेक्स्ट में भी। बट अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है, हल्की वगैरह लाइन आई है, तो 5 डेज वेट करके दोबारा भी टेस्ट रिपीट कर सकते हैं। प्रोसीजर बिल्कुल यही है, याद रखिए। लाने के बाद कहाँ पे रखिए? फ्रिज में रखिए। मॉर्निंग का सैंपल लीजिए, जब पीरियड मिस हो जाए तभी पहला टेस्ट कीजिए, और मॉर्निंग का जो सैंपल है वो भी या तो सारा एक जगह पहले स्टोर कर लीजिए फिर उसमें से निकालिए, या अगर आप पेशाब को कंट्रोल कर सकते हैं तो शुरू के 2 से 3 सेकंड वाला पेशाब बाहर निकल जाने दीजिए और उसके बाद वाले को स्टोर करके फिर आप कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है कि कई बार क्या होता है, जब हम यूरिन पास करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते क्योंकि वो रात भर का रुका हुआ होता है। तो आप पहले सारे को एक किसी डब्बे में स्टोर ले लीजिए और उसके बाद उसमें से सैंपल लीजिए, और वो सिर्फ 3 ड्रॉप्स लेना है, 3 बूंदे लेना है, और उस टेस्ट का जो रिजल्ट है या तो इमीडिएटली आ जाता है या फिर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मिनट्स के बाद वाला रिजल्ट आपको नहीं काउंट करना है। सो आई होप ये जो वीडियो है इसमें जो डाउट्स आ रहे थे, मैक्सिमम जो डाउट्स आ रहे थे उसके बारे में मैंने बात कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो आप बेझिझक होके कमेंट कीजिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और प्लीज दोबारा से रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए। और दूसरा एक और चीज बोलना चाहूंगी कि जो फीमेल हेल्थ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, जब आप चैनल पे वीडियोस देखते हैं तो वहाँ एक कॉलम आता है प्लेलिस्ट का, वहाँ पे फीमेल हेल्थ की जो प्लेलिस्ट है, इवन और भी प्लेलिस्ट बहुत यूजफुल हैं, पर जो फीमेल हेल्थ वाली प्लेलिस्ट है उसमें बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपके लिए काम की हो सकती हैं। बीइंग अ फीमेल आप डेफिनेटली उन्हें देखिए। सो थैंक यू सो मच।